एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं और वो यह है कि कल पेशावर ज़ल्मी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 जीतेगी या हैदराबाद किंग्समैन। ये सवाल का जवाब जो है वो तो कल ही मिलेगा, लेकिन इस जवाब से पहले जो चीज़ें डिस्कस करने वाली है वो हम आज इस वीडियो में करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि दोनों टीम्स इस वक्त किस लेवल पर क्रिकेट खेलते हुए आई हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बात। एक तरफ है बाबर आजम, जो शायद ये सोच रहे होंगे कि यार अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं, ट्रॉफी जीतनी है एज कैप्टन। अपने कैबिनेट में वो जो एक खाली स्पॉट है ना एज कैप्टन ट्रॉफी रखने का, उसको फिल करना है। ये बाबर आजम की के जहन में होगा, चाहे वो इसको एक्सेप्ट करें ना करें। लेकिन एक चीज़ है कि यार आउटस्टैंडिंग क्रिकेट हम लोग खेलते हुए आए हैं और अगर अब भी हम ट्रॉफी नहीं जीत पाता, अब भी मैं एज कैप्टन ट्रॉफी नहीं जितवा पाता अपनी टीम को, तो फिर शायद ये इतना ज़बरदस्त मौका आगे फिर पता नहीं कब आए, और आए भी या नहीं, क्योंकि अब बाबर आजम जो है वो तेज़ी के साथ अपनी जो क्रिकेट है, क्रिकेट कैरियर है, उसमें बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ उनके जहन में कहीं ना कहीं होगी, यही चीज़ पेशावर ज़ल्मी के जहन में भी होगी। लेकिन यू कांट डिनाई द फैक्ट कि हैदराबाद किंग्समैन अपने आखिरी 3 मैचेस में जो क्रिकेट खेली है, वो हर्षा भोगले कहता है ना, वाओ क्रिकेट, ये वो वाली क्रिकेट खेलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इतना आसान नहीं होगा कि हैदराबाद को इस लेवल की क्रिकेट खेलने के बाद आप बासानी हरा दें। अब ये एक अलग बात है कि ऑन द डे बहुत ही बुरा दिन हो, जैसे इनका 3 मैचेस पहले आया था, 80 रन पे ऑल आउट हो गए थे। ये वाला जो दिन है वो भी हैदराबाद किंग्समैन ने देखा, कराची के इसी स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट 80 रन पर ये टीम आउट हो गई। मतलब आप अंदाज़ा करें कि एक टीम जो 4 मैचेस हारी, उस वक्त सब ये बात कर रहे थे कि यार हैदराबाद किंग्समैन का कोई चांस नहीं लगता, यार अभी तो इनका कोई चांस नहीं है, इनको अगले साल ही आना पड़ेगा, नई टीम है, जेल होने में टाइम लगेगा वगैरह वगैरह। 4 मैचेस के बाद दे टर्न द टेबल्स अराउंड। उसके बाद ये बिल्कुल अलग क्रिकेट खेलने लगे, मैक्सवेल आया, सारी चीज़ें हुई। सब लोग ये सोच रहे थे कि यार अब तो बस ये बैक करना शुरू कर दिए होंगे, अब तो ये जाने लगे होंगे। लेकिन इनका जो बिलीव था वो आउटस्टैंडिंग था और इन्होंने उन 4 मैचेस के बाद अपनी जो काया है वो पलटने की ठान ली और वो पलटती चली गई। फिर लोगों को ऐसा लगा कि नहीं यार, हैदराबाद किंग्समैन जो है ये तो कमाल की क्रिकेट खेल रहे हैं, ये तो आगे फ़ौरन जाएंगे। सही है। उसके बाद एक मैच आया 80 रन वाला, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। वो जब ये लोग हारे तो हमने बोला नहीं 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 यार, ये तो बहुत इनकन्सिस्टेंट है, ये तो आगे जा ही नहीं सकते। क्योंकि अब अगला जो मैच होगा वो रन रेट पर होगा संडे वाले दिन, लास्ट संडे जो कराची में मैच था लीग स्टेज का पिछले संडे। तो वो तो बहुत ज़्यादा जो है ना क्रूशल मैच होगा इनके लिए। तो वो तो ये नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि 84-85 रन का एक टारगेट है, उसको कैसे अबूर करेंगे यार। रावलपिंडी भी जो है वो अपने आखिरी मैच जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये आए भाई साहब और ये छा गए, और ये फिर डिज़र्व करते थे आगे जाना, फिर ये आगे गए। मुल्तान सुल्तान्स वन ऑफ द टफेस्ट टीम्स, ठीक है। हम उनकी मैंने बहुत ज़्यादा बात की और मेरी तो वन ऑफ द फेवरेट्स भी थी, जो फाइनल खेलते हुए देख रहा था मैं। टॉप ऑर्डर उनका सॉर्टेड था, मिडिल में शान मसूद स्कोर कर रहे थे, रफात फिनिश कर रहे थे, बॉलिंग में उनके पास इस्माइल वट्टो थे, मोमिन कमर थे, पीटर सिडल ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग कर रहे थे। फिर उनके कप्तान एस्टन टर्नर, मतलब एक सॉलिड टीम नज़र आ रही थी। उसको हैदराबाद किंग्समैन ने वन साइडेड हरा दिया, मतलब ऐसे हराया जैसे शायद वो कोई टेबल के नीचे वाली टीम, ठीक है। लेकिन ऑन द डे उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, वो आगे चले गए। फिर एलिमिनेटर 2 में आखिरी ओवर में हुनैन शाह ने 6 रन को डिफेंड किया और ये बताया कि दे हैव दैट पावर के वो आखिरी गेंद तक गिव अप नहीं करना, वो वाली सोच के साथ ये लोग खेल रहे हैं। ये सब बताने का मकसद ये है कि पेशावर ज़ल्मी के जहन में ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। पेशावर ज़ल्मी अगर देखा जाए तो इस टूर्नामेंट की टॉप की टीम है, जो कि मैचेस लगातार जीतते हुए आ रही है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके जहन में होगा, और जाहिर है फाइनल मैच है, फाइनल मैच में ये नहीं देखा जाता कि आपने टूर्नामेंट में कितना अच्छा खेला। फाइनल मैच में जो चीज़ काउंट होती है वो ये है कि आपने फाइनल मैच कैसे खेला और क्या उसको जीता या नहीं जीता, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अब उनके जहन में ये चीज़ें होंगी। अब आते हैं ज़रा कॉम्बिनेशन की बात करने के लिए। पेशावर ज़ल्मी को एक बहुत सॉलिड पॉजिटिव पॉइंट मिल गया है, वो ये है कि नाहिद राना उनके लिए फ़ाइनल में अवेलेबल है और वो उनको ज्वाइन भी कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेशन भी होगा और उसके बाद बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अब नाहिद राना वो बॉलर थे जो वाहिद बॉलर थे पाकिस्तान सुपर लीग में जो 145 kph की स्पीड से कंसिस्टेंटली बॉल कर रहे थे। हालांकि बॉलिंग 149 पर अली रज़ा ने भी की, 147, लेकिन कंसिस्टेंटली 145 प्लस पर अगर कोई एक बॉलर बॉलिंग करवा रहा था तो वो नाहिद राना। अब नाहिद राना चूंकि चला गया था तो बहुत सारे शक व शुबात थे जहन में
कि यार अब शायद पेशावर ज़ल्मी ढलेगी, अब शायद पेशावर ज़ल्मी को वो रिदम नहीं मिलेगा जो नाहिद राना ने दिया हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अली रज़ा और अब्दुल बासित ने आकर ज़बरदस्त किस्म का संभाला, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नाहिद राना की वापसी पेशावर ज़ल्मी को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि वो फ्रंट से लीड करेंगे, फिर पीछे आपके पास सुफियान मुकीम भी हैं, फिर अली रज़ा भी हैं, फिर आपके पास इफ्तिखार अहमद भी थोड़े से ओवर निकाल लेंगे, तो आपके पास एक प्रॉपर, और ब्रेसवेल भी उनके पास मौजूद है, तो आपके पास वो जो एक है ना रहनुमा चाहिए, रहनुमा उनको मिल गया वापस, जो पहले था वापस आ गया, तो वो लीड करेगा और उसके पीछे फिर जो है आएंगे आपके दूसरे बॉलर सुफियान मुकीम, मिडल में आके स्पिन से विकेट लेंगे, क्रूशल ब्रेक थ्रू देंगे, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरीके का कॉन्फिडेंस हुनैन शाह ने पिछले मैच में लिया है वो आउटस्टैंडिंग है, और जब आप कॉन्फिडेंस के नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं ऐसा मैच जितवाने के बाद, तो फिर टीम्स आपके खिलाफ प्लानिंग करके आती हैं, टीम्स फिर आपके बारे में सोच कर आती है। तो हुनैन शाह कहीं ना कहीं हैदराबाद किंग्समैन के बॉलिंग चार्ज को लीड करेंगे। फिर उनके पास आकिफ जावेद भी हैं। एक चीज़ जो उनके पास मिसिंग है वो है सुफियान मुकीम जैसा एक स्पेशलिस्ट स्पिनर जो कि आपकी पार्टनरशिप को ब्रेक करे, जो कि आकर रन्स के फ्लो को रोके। वो एक चीज़ मिसिंग हैदराबाद किंग्समैन के पास नजर आती है। लेकिन हसन खान उनके पास एक वैल्यूएबल ऑप्शन है जो कि अच्छे मोमेंट पे आपको क्रूशियल ब्रेक थ्रूज दिलवा सकता है। और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि कल उसने फ़हीम अशरफ का जो छक्का रोका उसने भी एक अहम किरदार अदा किया। तो वो स्पिन के साथ साथ आपकी फील्डिंग में भी अच्छा एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद हो सकते हैं। अब जरा आते हैं ऊपर कहां पर, उनके टॉप ऑर्डर और बैटिंग ऑर्डर पर। पेशावर ज़ल्मी के जो बैटिंग ऑर्डर है ना वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में नज़र आता है। उनके पास कुशल मेंडिस हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर, उसके बाद बाबर आजम है। हारिस ऊपर से अच्छा स्टार्ट देते हैं, बाबर फॉर्म में, कुशल मेंडिस और बाबर की 3 से 4 पार्टनरशिप ज़बरदस्त किस्म की लग चुकी हैं इस टूर्नामेंट में। उसके बाद उनके पास जो है वो एरन हार्डी हैं, उसके बाद फिर उनके पास अब्दुल समद हैं, इफ्तिखार अहमद हैं। तो उनके पास एक सॉलिड और फॉर्म में बैटिंग ऑर्डर नज़र आता है। दूसरी जानिब हैदराबाद किंग्समैन का जो बैटिंग ऑर्डर है वो इनकन्सिस्टेंट मुझे लगता है। उसकी वजह यह कि साइम ने कल बहुत मतलब पूरे टूर्नामेंट में पहली दफ़ा उसने रन्स किए, वो भी 39 रन पे आउट होकर चला गया। मास सदाकत इनकन्सिस्टेंट है, एक मैच में परफॉर्म किया, 2 में नहीं किया, कल फिर एलिमिनेटर 1 में किया, एलिमिनेटर 2 में बिल्कुल नहीं कर पाया। फिर नीचे आते हैं लबुश खाने ने 1-2 मैच जितवाए लेकिन उस तरीके से नहीं कर पा रहा। उस्मान खान जो है वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन कल भी उनका कैच छूटा और उसके बाद उन्होंने उसको एक्लिमेटाइज़ किया। अगर वो कैच हो जाता तो कहीं ना कहीं वो नहीं उस तरीके से परफॉर्म कर पाते। उस्मान खान मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट भी वो रिव्यू नहीं लिया था, इस्माइल भट्टो की गेंद पर उसकी हैट्रिक थी, तो उसके बाद फिर उसको चांस मिला और उस चांस पर उसने फिर सेंचुरी भी लगा दी। तो उस्मान खान थोड़े से कंसिस्टेंट वाइज, हम कंसिस्टेंसी वाइज जो है ना उसको हम काउंट कर सकते हैं। खुशाल परेरा ने भी कल अच्छा साथ दिया उस्मान खान का, उसी वजह से वो एक कॉम्पिटिटिव टोटल तक पहुंचे। लेकिन मैक्सवेल को परफॉर्म करना होगा, फिर नीचे से इरफान खान नियाजी को जिम्मेदारी लेनी होगी, और साथ साथ हसन खान ने 1-2 मैचेस जितवाए हैं तो उनका जो रोल है वो भी बहुत ज़्यादा क्रूशल होगा। तो अगर आप दोनों की बैटिंग फॉर्म को, दोनों टीम्स की बैटिंग फॉर्म को आप कंपेयर करें तो मुझे ऐसा लगता है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो अपर हैंड रखती है, क्योंकि उनके पास सीरीज़ ऑफ इन फॉर्म बैटर्स पूरे टूर्नामेंट में नज़र आए। तो ये जनाब दोनों टीम्स का कंपैरिजन था जो मैंने आपके सामने किया। अगर पर्सनली आप मुझसे पूछें कि कल किसको जीतना चाहिए तो मैं आपको बगैर सोचे ये कहूँगा कल हैदराबाद को जीतना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मुझे नेवर गिव अप माइंडसेट हमेशा से बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहता हूँ कि वो आए हैं, उनका डेब्यू है, 4 मैचेस हारे हैं, और अब जाके वो जब टूर्नामेंट जीतेंगे तो ये PSL 11 की विक्ट्रीज़ में, टूर्नामेंट विक्ट्रीज़ में सबसे टॉप पर होगी मेरे लिए।